जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है भाई? जरा एक बार बताओ। सर 10 मिनट लेट हो गए हैं। हाँ यार, लेट हो गया एक्चुअली में। क्या है ना कि हमारा जो पूरा का पूरा रैंकस गुरुकुल का सेटअप है, वो हम लोगों ने एक नया बिल्डिंग लिया है और पूरी की पूरी मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर जो है हमारी पूरी डिपार्टमेंट सेटअप हो रही है। तो जो स्टूडियो है, जो कंटेंट टीम है, जो बाकी पूरी की पूरी टीम है, वो उसमें शिफ्ट हो रही है। अब इसी वजह से देखो क्या हुआ कि आज दिन में जो है मैं दूसरे स्टूडियो से भी 4:30 वाली क्लास ले रहा था। और मुश्किल से मुझे लग रहा है 30 से 35 मिनट पढ़ाया ही होगा कि वाईफाई गायब हो गया। एयरटेल वालों का मैसेज आया कि सर जो वाईफाई है वो रात के 9:30 तक नहीं चलेगा। अब फिर वहां से भागा भागा गाड़ी लेके अभी वापस मुखर्जी नगर में आके तब यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। पहली बार अपने लाइफ में मुखर्जी नगर के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। तो बस ये था कि क्लास कैंसिल नहीं होने देना है, 5-6 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए तो चलेगा। ठीक है। हाँ, शिवान सर की क्लास थी, उन्होंने अपनी क्लास की सेक्रीफाइस की हमारे मैथ्स के क्लास के लिए। तो बस 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मुझे आएगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो है वो सेटअप हो जाएगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी सही होंगे। सर वॉइस कम आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं। चलिए, वॉइस सही आ रही है ना? ठीक है, अब एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से ऑडियो, क्योंकि ये नया स्टूडियो है थोड़ा सा। चलो भाई। तो आज 8:30 के यूट्यूब पर जो है वो आप लोगों के लिए सीजल में जो कैलेंडर आया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। और ये कंट्रोवर्सी को एंड करने वाली भी जो बात है, वो भी हम लोग मेरे भाई वहीं पर बात करेंगे। क्योंकि दिल से बताऊं तो कंट्रोवर्सी मैं नहीं चाह रहा, 1% भी नहीं चाह रहा। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं, बस ये वाली बात है। क्योंकि है ना, टीचिंग पर कभी क्वेश्चन मत करना कोई भी हो। बाकी मेरे ऊपर पर्सनल जितने भी एलिगेशंस लगाने हैं लगा लो, लेकिन टीचिंग के ऊपर कभी कोई एलिगेशन ना लगाओ तो बेहतर है। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत काम किया और मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए मतलब शीट बनाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और कोई ऐसे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए बाकी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को भाई। बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने। वो जो 20-20 पैसे और 25-25 पैसे वाले जो कमेंट लोग कर रहे थे, मुंह तोड़ जवाब दिया आपने उन लोगों को, और इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार मुझे बताइए कि हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे के भी सवालों को करेंगे। ठीक है। हाँ भाई, बहुत बहुत सपोर्ट रहा आप लोगों का, धन्यवाद भाई। चलिए, कहाँ तक कर लिया था भाई? बहुत शानदार। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। कहाँ तक कर लिया था बच्चे बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 100। 100 100 100, ठीक है, 100 तक हो गया था ना, मतलब हम लोगों ने शतक लगा लिया था। क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये 98, 99 और 100। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आज सिंपल इंटरेस्ट खत्म, क्लास फिनिश कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया था ना। चलो कोई बात नहीं, तो हमें 101 से करना है और 101 के सभी सवालों को देखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यह 25% की साधारण ब्याज की दर पर 1,000 हो जाती है, परंतु 10% दर पर निवेश किया जाए तो 500 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करिए। यानी आपके पास क्या है, तो आपके पास एक ऐसा पैसा है जिसको अगर मैं थोड़ा सा ढंग से इन्वेस्ट करूँ ना, तरीके से इन्वेस्ट करूँ ना, तो 25% के साधारण ब्याज पर ये अमाउंट जो बन जाता है वो 1,000 बन जाता है। और अगर मैं 10% के रेट पर करूं तो ये 500 बन जाता है। यानी अमाउंट की बातें यहाँ चल रही हैं, चर्चा यहाँ चल रही है। तो कहा गया धनराशि ज्ञात करो, यानी वो जो पैसा है ना वो ज्ञात करो कि वो कितना होगा। अब सबसे पहले बात हम यहाँ बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी पैसा हो बच्चों, और अगर मैं उसको 10% के रेट से 2 सालों के लिए ब्याज पे दे रहा हूँ तो कितना का ब्याज मिलेगा? 20% का। जो भी पैसा होता है अपने आप में 100% होता है। अगर 100% के पैसे पर 20% का ब्याज मिल जाए यानी वो 120% बन जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है? हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यार मुझे है ना दो दो अमाउंट दिए गए हैं। एक बार ये कहा गया कि ये 1,000 का अमाउंट बना है, और एक बार ये कहा गया कि ये 500 का अमाउंट बना है।
ठीक है। तो ये अमाउंट जो बना है वो कैसे है, क्या है, इसको हम रिलेट करेंगे। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, अमाउंट ऑफ वन डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ टू जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा पहले वाले का जो अमाउंट है वो 1000 रुपए है, और दूसरे वाले का जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, तो 500 रुपए है। यही बात कहा गया कि आप किसी सर्टेन सम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब आप उसको 25% पर करते हैं तो वो 1000 रुपए का अमाउंट बन जाता है, लेकिन ये अगर आप 10% पर करते हैं तो 500 का अमाउंट बन जाता है। दोनों अमाउंट का ये हमारा रेशियो है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये आप अमाउंट को कैसे लिखेंगे, तो हम समझते हैं और तरीके से समझते हैं, जानते हैं यहाँ पर इस बात को। ऐसे तो लिखने के काफी सारे तरीके हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, बट मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ। सबसे बढ़िया इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, आप 25% रेट को जानते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। फिर आप 10% को भी जानते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/10 हो जाती है मेरे भाई। समझ में आ गया मेरी बात को। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कहा कि यार जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला होता है ना प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। अगर हम इस मुद्दे पर बात करें, इस पॉइंट पर हम जाने, तो हमें अच्छे से ये बात पता है यार, ये जो नीचे वाला है ना ये प्रिंसिपल है, और एक ही पैसे को मैं चाहे एक बार निवेश करूं, दो बार निवेश करूं, तीन बार निवेश करूं या चार बार निवेश करूं, पैसा कभी नहीं बदलता। आपके जेब में 10 रुपए हैं, आप चाहे उसे फोन पे में जमा करा लीजिए, LIC में जमा करा लीजिए, अपनी महिला मित्र को दे दीजिए, 10 रुपए थे तो 10 ही रहने हैं। फिर यहाँ पर ये पैसा अलग कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 10 कैसे अलग हो सकता है, हमें इसे बराबर करना चाहिए। तो 4 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है। तो बराबर कैसे करेंगे मेरे भाई, तो बराबर करने का जो तरीका होगा ना वो बड़ा शानदार होगा, और वो पता है कैसे होगा, हम इनका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम कितना होता है, 20। तो मेरे भाई इससे ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे यहाँ पे, और इससे नीचे यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। तो अब हमारे दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से आ गया कि ये 20 रुपए हमारा पैसा हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ 20 रुपए पैसा हो गया। हाँ, अगर मैं इस रेट पर देता हूँ तो 20 रुपए का 25% यानी मुझे 5 रुपए का ब्याज मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो 20 रुपए का 10% यानी एक साल में मुझे 2 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब जैसे मानो एक साल के लिए निवेश करूंगा तो 5 रुपए का ब्याज, दो के लिए निवेश करूंगा 10 रुपए का ब्याज, तीन के लिए निवेश करूंगा तो 15 रुपए का ब्याज। लेकिन अगर समय ही ना पता हो तो कैसे पता चलेगा, जैसे मानो मैंने इस पैसे को टी टाइम के लिए निवेश किया, तो टी टाइम के बाद ये अमाउंट कितने का देगा, तो बोलोगे सर टी टाइम के बाद, यानी यहाँ पर ये प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, प्लस एक साल का ब्याज 5 रुपए, 2 साल का 10 रुपए, तीन का 15, तो ऐसे ही टी टाइम का कितना, जैसे बोलते हैं ना एन टाइम का कितना, तो एक साल का 5 रुपए, तो एन टाइम का कितना हो जाएगा, तो 5n हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास पैसा कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ हमारे पास पैसा 20 रुपए, एक साल का ब्याज कितना है 2 रुपीज, तो n साल का ब्याज कितना होगा 2n रुपए। तो ये हमारा पहले वाले का अमाउंट हो गया, ये हमारा दूसरे वाले का अमाउंट हो गया, और अमाउंट का हमारा रेशियो कितना दे रखा है, 1000 बटे मेरे भाई 500 दे रखा है। बहुत जरूरी था यहाँ पे। आप एन लिखना चाहो तो एन लिख लो, किसी को टी लिखना होता है तो टी लिख सकता है, अपनी अपनी इच्छा के बराबर की बात है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 500 से आप इसे दो बार में काटिए और मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ बोलेंगे सर 50 + 5n, सॉरी 20 + 5n बराबर हो जाएगा 40 प्लस किसके, तो 40 + 4n के। ठीक है, तो 5n में से 4n गया तो n हो जाएगा, 40 में से 20 गए तो इतना, यानी हमारे भाई इतना साल के लिए पैसे को निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, 20 साल के लिए हमें उस पैसे को निवेश करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो 1000 रुपए का अमाउंट देगा। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा आपको कितने साल के लिए निवेश करना है, क्वेश्चन में तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा है कि वो पैसा कितना था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम जो है यहाँ पर n की वैल्यू को ऊपर वाले में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें है ना समझना पड़ेगा कि मेरे पास कोई पैसा है, प्रैक्टिकली सोचो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पता है क्या दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दिया कि अमाउंट हमारा कितना है, 1000 रुपए है, रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर पहले वाले स्थिति में रेट आपके पास 25% है, समय मेरे भाई कितना है यहाँ पर, तो समय हमारा 20 साल है, तो बताइए सर प्रिंसिपल कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन बन गया कि सर इतने रुपए का अमाउंट है, ये आपका रेट है, ये आपका समय है, 20 साल है, तो बताइए पैसा कितना होगा। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जो ये हमारा 1000 रुपए का अमाउंट होता है, ये हमारा क्या अमाउंट है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी 100% का पैसा हो गया, और यहाँ 25 × 20 यानी 500% का जो है ब्याज हो गया।
तो 500% का ब्याज 100% का पैसा, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये 600% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? तो 600% की वैल्यू है। मुझे तो सर प्रिंसिपल निकालना है, यानी मुझे 100% का मान निकालना है। ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम काटेंगे भाई तो बड़े लहजे से 5 से काट लो 3 बार में, और यहाँ सॉरी 2 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो 500 बार में, तो करेक्ट आंसर 500/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक एक पॉइंट को समझना है, जानना है। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप इसे मिटा भी सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ये। ठीक है, आप सीधा का सीधा ये बात कह सकते हैं कि सर 1000 रुपये आपका क्या था? तो 1000 रुपया आपका अमाउंट था। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है ना, तो 100% का प्रिंसिपल और 25 का यहाँ 20 गुना, 25 का देखो 25% के रेट के हिसाब से 20 साल, तो 25 इंटू 20 यानी 500% का ब्याज, 100% का पैसा, 500% का ब्याज, यानी 600% का मान था। अपने को 100% निकालना था। एडवांस मैथ की क्लास बहुत जल्द आप लोगों को एक नए टॉपिक से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, मेरे को चिंता है उसकी, और मैं स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द, निश्चिंत रहिए आप यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पेपर में पहली बार आया, और मैंने जान के ये क्वेश्चन आपके शीट में रखा ताकि हम आपको ये बता सके कि देखिए सवाल आपका जो है ना वो आसान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट इसमें कुछ भौकाल लेवल का पूछा गया है, लेकिन हाँ मेरे भाई यहाँ समझना इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव काफी ज्यादा है, ये समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा, पहले इस सवाल में देखिए पूछा क्या है। सीजीएल मेंस का हमारा क्वेश्चन है, कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 14,395 हो जाती है। इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी इस रेट से इतने परसेंट पर हमारा ये हमारा अमाउंट है, तो उतने सालों में इस रेट से हमारा ब्याज कितना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अब ये जो क्वेश्चन दूंगा वो बना दोगे, ये नहीं बन पाएगा। अब मानो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि अगर रेट 10% है, और मैंने कहा अगर समय हमारा 3 साल है, तो मेरा भाई अमाउंट जो होता है ना वो 1300 होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई रेट 20% हो और समय तुम्हारा 4 साल हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही बताओ। बोलोगे सर क्या टुच्चा सवाल पूछ दिया आपने, इतना भी आसान कोई पूछता है क्या? ये बताइए, इतना भी आसान कोई पूछता है? आप बड़े प्यार से समझिए इस बात को। यहाँ पर जो आपने यहाँ दिया है वो क्या दिया है, तो बोलेंगे सर यहाँ जो 1300 रुपये मिले हैं वो अमाउंट मिले हैं। यानी ये 1300 रुपये हमारा क्या है? तो अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी 100% और प्लस ब्याज। 10% के हिसाब से 3 सालों में भाई ब्याज कितना मिलेगा? तो 30%। यानी अगर हम बात करेंगे तो सर ये जो 1300 है ये कितने की वैल्यू है? तो साफ लहजों में बोलोगे सर 1300 जो है वो हमारा 130% का मान है। तो अगर ये 1300 हमारा 130% का मान है, तो हमसे यहाँ पूछा गया है ब्याज एसआई, और एसआई का मतलब क्या होता है? रेट इनटू टाइम। तो 20% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज यानी कितना? 80%। सीधा उड़ाएंगे 10 बार में, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 800 रुपये। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, और छोटे से क्वेश्चन में समझना था आपको कि अमाउंट देके ब्याज पूछ रहा है। अगला सवाल भी आपका ऐसे ही है, वहां पर भी आपसे कुछ हाई फाई चीजें नहीं पूछी गई, सेम ही कंसेप्ट आपसे पूछा गया कि यार है ना तुम्हारे पास कोई पैसा है, ठीक है, ये तुम्हारा समय है और ये तुम्हारा रेट है। तो बड़े लहजे से आपको बोलना था, सर देखिए यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास 5.4 ईयर है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारे पास कितना है? तो 9.25% है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो बोलेंगे 14,395.2 रुपए है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? फिर उसके बाद कहेंगे कि यदि हम इसी पैसे को 4.5 वर्षों के हिसाब से, और हम इस रेट को 8.6% पर देंगे मेरे भाई, तो ये हमारा जो है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में सेम है, 1% का फर्क नहीं है, बस डेटा आपका कैलकुलेटिव है। तो बोलोगे सर इस रेट पर इतने समय का ये अमाउंट है, तो इस रेट पर इतने समय का ब्याज हमारा कितना होगा? तो अगर हम बात करते हैं ना ये हमारा अमाउंट है, तो देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब भाई मेरे प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर क्वेश्चन लिखा है, अपन सॉल्यूशन करते हैं इसके नीचे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर 143, ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ये जो है हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या हो गया? 100% जमा रेट इंटू टाइम। रेट इंटू कितना हो जाएगा? टाइम। आप इसको गुना कर लो भाई, बड़े तसल्ली से गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 9.25 को 5.4 से गुना कर लीजिए। चाहे तो आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अप्रोक्सीमेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
ठीक है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट नहीं हुआ तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर 9.25 को मल्टीप्लाई करना है और किसके साथ करना है, 5.4 के साथ। मैं अभी दशमलव को भूल जा रहा हूँ, मैं बस इतना मान के चल रहा हूँ कि मुझे 925 को जो है यहाँ पर गुना करना है 54 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे, अजय करके समझा दीजिए 101। पहले आप 102 और बाकी सवालों को देख लीजिए, लास्ट में कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। कारण बहुत सिंपल है यार, बहुत बच्चे लेट लेट में आते हैं, फिर वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। देखो 3 अंकों का गुना मैंने आपको सिखाया है, बहुत तरीके से मैंने यहाँ बोला है। जैसे पहले साइड इंटू साइड 5 हो के 20 2, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्रॉस हो गया आपका 8 और 25, तो 25 और 8 कितना हो गया, 33, 33 और 2 35 आपका 3। फिर यहाँ पर 36, 0 और 10 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा, 49, 4 पास में। फिर 45 और 0, 45 और 4 हमारा कितना हो गया, तो 49 हो गया। 49950। अब उसके बाद 49950 आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यानी यहाँ पर हो जाएगा 49.95। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 49.95। यानी अगर मैं इस संख्या को इसके साथ गुना करूंगा तो ये होगा। अब मुझे पता क्या करना है, ब्याज, यानी इस संख्या को इसके साथ गुना करना है। तो आप यहाँ पर फिर से वही देखिए, सीधा 45 का 6 गुना, 45 का 6 गुना कितना होगा, 270 मेरे भाई। ठीक है, तो 45 का 6 गुना कितना हो गया, 270 का यहाँ 0 लिख लो, 27 मन में रहेगा आपके। 45 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 360, 360 और आपका ये 387 हो गया दोस्त। और उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक लगाने हैं, 2, यानी 38.7 की वैल्यू हमें बतानी है। अब बहुत ही तरीके से आपको है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए, हाँ पूरा मैंने कहा ना, ये कंसेप्ट के आधार पर तो है ही नहीं सवाल यार, सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है। तो ये जो दिया गया 149.95 की वैल्यू दी है, और हमसे जो पूछा है वो 38.7 का मान हमसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप इसे काटेंगे तो देखो नियर अबाउट ये कितने बार में जाएगा, जैसे मानो दशमलव और दशमलव से पूरा का पूरा दशमलव खत्म। देखो 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो इतना तो जान लो तुम्हें दशमलव ये छोड़ के देने ही वाला है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 8 7 15 3 18, 9 9 5 4 9, ये तो हमारा देखो जैसे 9 से जाएगा, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और क्या क्या संभावना हो सकती है, 7 से आपका जाएगा 29 बार में 28 15, पूरा का पूरा यहीं से डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार में लगभग जाएगा ये आपका, लगभग ये आपका 9 बार में करीब में जाएगा, और 9 त्रिके 27, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 3700 के करीब में आएगा, 3800 जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरे करने से मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, आप अपना कैलकुलेशन करिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप इसको पूरा काट के देखिएगा तसल्ली से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए मेरे भाई, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया मैंने पूरा का पूरा। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को अब देखो, एक कह रहा है 49.95 कैसे आया मेरे भाई, रेट इनटू टाइम अमाउंट है ना, तो 100 प्लस यहाँ ब्याज, और ये ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट इनटू टाइम हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये नियर अबाउट 3715.2 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। अब पेपर में क्या होता है, एक आधा बाउंसर ऐसा आता है, और वो आप उस लिमिटेड टाइम के अंदर तभी कर पाएंगे जब कैलकुलेशन अच्छी है, और अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर ऐसे सवालों को पेपर में स्किप करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इस बात को जान लीजिए। डिजिटल सम लगा लो, देखो डिजिटल सम लगा देंगे ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आई तो डिजिटल सम वर्कआउट कर जाएगा। जैसे मानो अगर मैं यहाँ डिजिटल सम लगा रहा हूँ, देखो ये रहा, अगर डिजिटल सम हम लगाते हैं, हालांकि लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे डिजिटल सम अगर लगाना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है ना, कई सारे सवाल आपके डिजिटल सम से जो है वो अगर अप्रोक्सीमेट में आंसर्स आ रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, नहीं बन पाते हैं। डिजिटल सम लगाना है, 9 खत्म कर दो, 4 3 7 2, 9 खत्म कर दो, ऊपर कितना बच गया, तो 6 बच गया। 9 खत्म कर दो, 9 खत्म कर दो, 9 खत्म कर दो, नीचे 1 बच गया। अब यहाँ देखोगे तो तुम्हारा 7 और 3 10 8 18, यानी 9, इसको गुना करने पर कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, तो हमने यहाँ देखा, तो हमने यहाँ कहा सर 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 का डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, तो 9 आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हालांकि हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। 7 और 2 9, देखो इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है, तो डिजिटल सम से नहीं कह सकते। कारण हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर लगा सकते हो, वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
जैसे मैंने जो क्वेश्चन को पहली बार इसको सॉल्व किया था, ठीक है, वो मैंने कैसे किया था मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए जब इस मेंस का पेपर हुआ था ना, तो ये मेंस के पेपर को मैंने सारे टाइम सॉल्व किया था। पहली बार जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो ये क्वेश्चन को मेरा सॉल्व करने का तरीका ये था कि इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया था उसका डिजिटल सम हमारा 9 था। मुझे बहुत तरीके से ये बात पता थी कि ये जहां पर 5 है ना, तो 5 का देखो कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 5 इसको डिवाइड करेगा तो पक्का हमारे ऑप्शन में डेसिमल होगा। यानी मेरे ऑप्शन का क्या होना चाहिए, मेरे ऑप्शन में डेसिमल भी होना चाहिए और मेरा ऑप्शन 9 से कटना भी चाहिए। तो मेरे ऑप्शन में डेसिमल, यानी इन दोनों में तो डेसिमल है ही नहीं दूर दूर तक। क्योंकि यार 5 अगर कंप्लीटली डिवाइड करता तो ऊपर वाली संख्याओं में 5 का होना जरूरी है, 5 तो है ही नहीं, यानी ये संख्या इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रही है। अब अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रही है तो दशमलव तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। दशमलव वाले दो ऑप्शन थे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा ना, ये दशमलव वाले जो दो ऑप्शन है इसमें 9 डिजिटल सम किसका है, तो डिजिटल सम यहाँ पर क्या हो गया, 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 है। इसकी बात कर लेते हैं, 9 खत्म 6 3 9 खत्म 7 तिरके 21, 21 का मतलब 3 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये आंसर है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता इसमें डिजिटल सम लगेगा, मैंने क्वेश्चन के पढ़ते ही शुरू में कहा था कि बच्चे यहाँ पर कोई भी अप्रोक्सीमेट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, नियरेस्ट रुपीस जैसा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो डिजिटल सम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? हिंदी रॉन्ग है सर जी, हिंदी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रिंस कुमार कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम। कितनों को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है बताना जरा। हिंदी सही तो है, 5.4 वर्षों के दर से 9.25% पर साधारण ब्याज की कोई राशि इतने में, हाँ ठीक है। चलो हिंदी में है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 0.2 लगा लो यार, इतना बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है। आप इंग्लिश से मैच कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा सही नजर आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ से थोड़े से आसान सवाल है, देखिए। यदि 84 रुपए की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 121.8 हो जाती है, तो समान दर पर 5 वर्ष में 97 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर मैं कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना कर रहा हूँ, 84 रुपए, और वो बढ़कर मेरे भाई कितना हो जा रहा है, तो 121.8 हो जा रहा है। मुझसे यहाँ पर कहा गया, ठीक है, और ये कितने सालों में हुआ है, तो 3 सालों में, यानी जो भी इंक्रीमेंट हुए हैं वो 3 सालों में हुए। तो यदि यह वही रेट रहे, मतलब बिना रेट निकाले सवाल करना पड़े, वही रेट रहे, तो 5 वर्षों में 97 रुपए की जो हमारी राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब इस सवाल को करने का मतलब यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे भाई दो मेथड है। मैं स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ताकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली सोचो मेरे भाई, अगर हम मेथड नंबर 1 की बात करते हैं, सारा सीखिए आप लोग, ताकि पेपर में कोई भी बदलाव आए ना तो आप उसको कर पाए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो मेरे पास 84 रुपए है और वो अमाउंट बन गया है कितना, 121.8 रुपए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बचपन से पढ़ाते आया हूँ, रेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। यहाँ पे यानी अगर हम बात करते हैं तो मेरे जेब में इतने रुपए हैं और वो बन जाता है 121.8, तो कितना रुपया मेरा अमाउंट हो गया। जो ब्याज मैंने इकट्ठा किया वो कितना किया, 121 में से इसे घटा दो, तो बोलोगे 21 और 16 37.8। तो यहाँ पर ब्याज हमें कितने का मिलेगा, तो बोलोगे सर 37.8 का ब्याज हमें मिलेगा। और कितने रुपए के ऊपर मिलेगा, तो कितने रुपए के ऊपर मिलेगा, तो 84 रुपए के ऊपर मिलेगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा टाइम, यानी कितना साल, 3 साल। कई बार रेट निकालना बड़ा आवश्यक सा पड़ जाता है, दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो यहाँ पे हटा लीजिए आप यहाँ। अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या ये 84 पूरा का पूरा काट पाएगा, 7 3 10 8 18, 3 से हमारा कटेगा भाई, 3 से हमारा 2 बार में और 8 बार में यहाँ पे, और 3 से काटेंगे 1 2 और 6, हालांकि 6 से काट लो ना सीधा, 3 से क्यों काटना है, जब जो संख्या 2 और 3 दोनों से जाए तो 6 से काटते हैं। तो 6 का हमारा कितना हो गया, 14 बार में, और 6 से हमारा कितना हो गया, 63 बार में। और हम काट सकते हैं मेरे भाई 7 से भी काट लो यार, 7 से 2 बार में काट लो, और आप 7 से जो है वो 9 बार में काट लो। 0 से हमारा 0 खत्म, 2 से हमारा 5 खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म, तो सीधा का सीधा रेट हमारा कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताऊंगा यहाँ पे कि 15% और आने की संभावना यहाँ क्या हो सकती है। खैर वो छोड़ो, सीधा ऐसे निकालो ज्यादा बेहतर है। 15% अब आपका रेट आ गया। अब कहा गया यार अगर मैं 97 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो उसका अमाउंट कितना होगा, कितने सालों में, 5 सालों में, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो बच्चा बच्चा ये बात अब बता देगा
कैसे बताएगा, बोलेगा सर आपने इन्वेस्ट कितना किया है, तो 97 रुपीज। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और हमें पता क्या करना है, हमें अमाउंट पता करना है। ये प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल से भाग कर दिया, मुझे अमाउंट पता करना है तो मैं गुना भी किससे करूंगा, अमाउंट से। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस ब्याज। आप मुझे बताओ, एक साल का रेट 15% है, और अगर एक साल का रेट 15% है तो 5 सालों का कितना होगा, 75%। तो 100% का पैसा और 75% का ब्याज, यानी मेरे भाई मुझे कितने का मान बताना है, 175 का मान बताना है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 7 बार में, मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर आप चाहोगे तो यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हो, किसी ने हाथ पांव नहीं रोके हैं आपके, वो तो आपकी इच्छा होती है ना यार, मैं लगाऊं कि ना लगाऊं। ठीक है, अब आप इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 6 7 9 बट्टे में कितना हो गया, 4। 4 से आप एक बार में काट लीजिए और आपका 27 6 बार में, और उसके बाद जो है 9 बार में, 169.75 करीब में आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सारे कह रहे हैं ओके। अनुज यादव यार थोड़ा एक बार है ना आप अपना चेक करो फोन वोन यार, बढ़ा के साउंड। ना बफरिंग की इशू है, ना वॉइस प्रॉब्लम है, ना कुछ है। जबरदस्ती की प्रॉब्लम मत क्रिएट करो क्लास में। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। साफ लफ्जों में कहा है, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि मूलधन को मैं 20% से बढ़ा दूं और ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, तो वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो। अच्छा, इसका मैंने एक और कहा था कि इसका सेकंड अप्रोच क्या होगा। इसका सेकंड अप्रोच आप एक रेशियो के माध्यम से लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। बिना रेट निकाले अगर आप चाह रहे हैं, रेशियो लगाना पड़ेगा आपको। रेशियो कैसे लगाना पड़ेगा, तो रेशियो जो है चलो रेशियो भी लगा, बट बात वहीं पड़ेगा भाई, रेशियो भी तो रेट ही होता है। अगर आप इसमें रेशियो मेथड लगाओगे ना, तो रेशियो भी आपका रेट ही होता है। जैसे मतलब अगर इस पूरे सवाल में मेरे से पूछोगे सर आप रहते तो क्या करते, बड़ा मैं सिंपल सा बताता भाई। देखो मैं जो करता वो क्या करता वो समझ, लेकिन फिर वो मतलब चलो ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर कितने का अपन को ब्याज मिला है, तो हम कहते सर 37.8 का ब्याज मिला है। ठीक है, सही रहेगा। अब ऑडियो बताने यार, साउंड प्रॉब्लम कैसी है, अब साउंड प्रॉब्लम कैसी है बताना। ओके है, परफेक्ट है, अब बताओ एक बार। अब ओके है, साउंड ओके है मेरे भाई। अब ठीक है ना, ओके है, करेक्ट है, बढ़िया है, क्लियर है, परफेक्ट है, बहुत अच्छे। अब कह रहा है तेज बोलिए, भाई उठा के मारूंगा यहीं पे। तेज कहां से बोलूं, चलो मेरी बात समझना मेरे भाई बड़े ध्यान से। यहाँ पे आपको कितने रुपए का ब्याज मिला है, तो आप बोलोगे सर 84 रुपए जो है वो 30 इतने हो गए। यानी अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट के मैटर में, तो इसमें से हम इसे घटा देते हैं, तो हमारा जो ब्याज है वो हो जाएगा 37.8। और ये कितने रुपए का मेरे भाई है, तो 3 सालों का ब्याज है, तो इसको 3 से भाग कर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो मैं बोलूंगा यार ये 3 साल का ब्याज है। कितने का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज है। अगर मैं 5 साल का निकालना चाहता हूं तो कितने से गुना करूंगा, 5 से गुना करूंगा। फिर ये जो ब्याज है ना, ये कितने रुपए पर है, तो बोलोगे सर ये आपका ब्याज जो है ना वो 84 रुपीज पे है। और मैं अगर चाह रहा हूँ 97 पे गुना करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 97 से गुना करूंगा। ठीक है, आप कई सारे तरीके से एक ही बात को कह सकते हो, ये तो आपके ऊपर होता है। मैंने कहा ना, मैं सीधा 97 पर ब्याज निकाल लेता हूं बिना रेट निकाले, और होता है ऐसा तरीका, बिना रेट निकाले आप ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब ये पैसा हमारा इतना बन गया, तो ये देखो कि इस पर ब्याज कितने का मिला,
तो बोलोगे सर इस पर जो ब्याज मिला है ना वो 37.8 रुपीज का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है? 37.8 का। अब आप बोलोगे ये 37.8 का ब्याज कितने रुपए पर मिला है? तो बोलोगे सर ये 84 पर मिला है। यानी ये कितने पर है? तो 84 पर है। अगर मुझे 97 पर निकालना हो तो क्या करूंगा? तो 97 से गुना करूंगा। फिर बोलोगे सर ये कितने साल का ब्याज है? तो ये 3 का है। 5 का निकालना होगा तो 5 से। अक्सर जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे भाग किया जाता है और जिसका पता करना होता है उससे गुना किया जाता है। इससे क्या होगा? सीधा का सीधा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा बिना रेट निकाले। और उसके बाद आपका जो ये पैसा था 97, उसमें आप अपने इस ब्याज को जोड़ देना तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पर है ना दशमलव हटा लो मेरे भाई, बड़े प्यार से यहाँ 10 आ जाएगा। और उसके बाद जो है अपना भाग भाग करते रहना। जैसे मानो सीधा का सीधा अगर आप काटोगे तो 7 से काटोगे, सॉरी 6 से काटोगे तो 6 से आपका हो गया कितनी बार में? 14। और 6 से आपका जो है मुझे लग रहा है 42 से जाएगा ना, सही रहेगा यहाँ पे 42। ठीक है चलो, तो यहाँ पर जो हो गया वो आपका 7 से कटा 14, 6 से, और 6 36 और 63। फिर 7 से काटो आप 2 बार में और 9 बार में, और काट लीजिए भाई 3 से 3 बार में। बाकी अगर हम बात करते हैं तो 5 से हमने काटा है 2 बार में, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो बोलोगे सर 97 का 3 गुना। 97 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 291, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साफ तौर पे बोलोगे 4 7 28 11। ठीक है, 4 का 2 गुना 8, और यहाँ पर 72.75। यहाँ 4 7 28 हो गया ना, सही है ना? देख लो एक बार यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, बड़े तसल्ली से सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें अमाउंट बताना है वो हमारा अमाउंट क्या होगा? तो हम बोलेंगे यार अमाउंट का मतलब क्या हो गया? इतने रुपए का प्रिंसिपल, इतने रुपए का ब्याज। इतने रुपए का प्रिंसिपल, इतने रुपए का ब्याज। तो अमाउंट के लिए जो 97 रुपीज में उसके ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई वो बराबर हो जाएगा 169.75 के। तो आपके पास एक नहीं काफी सारे रास्ते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के। बस मैंने ये आपको तरीका समझाया ताकि आप जानो कि प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। एक तो वो तरीका है, और नहीं तो बिना रेट निकाले हमारा ये तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहले ही कहा था मिसलेनियस आप तभी बना पाओगे जब पीछे की चीजें रिवाइज होंगी। हाई लेवल के क्वेश्चन है सारे। अब यहीं पर देख लीजिए क्या कहा गया। किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से, कोई राशि भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, दर भी निश्चित है, और 480 रुपए का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, और वार्षिक दर को इतना गुना कर दिया जाए, तो अब कितने का ब्याज प्राप्त होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया? बताओ, जहां पर मैंने आपको ये सिखाया हो कि पैसे को डबल कर दोगे, रेट को 3 गुना कर दोगे, समय को 4 गुना कर दोगे तो क्या होगा? बहुत ही आसान लहजे में मैंने बताया है। सीधा कहा गया फॉर इट इज रिसीव्ड एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यानी पहले ब्याज के तौर पे कितना मिलता था? तो बोलोगे सर पहले ब्याज के तौर पे हमें 480 रुपए मिलता था। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को जो है बढ़ा दे रहा हूं 20% से, साफ तौर पर जो साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल रेट, देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल पर भी डिपेंड करता है, रेट पर भी करता है, और टाइम पर भी करता है। तो अगर हम यहाँ प्रिंसिपल को 20% से बढ़ा देते हैं तो ब्याज भी 20% से बढ़ जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो बोलोगे सर अगर ये 5 का मान है तो 5 में एक बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर ब्याज भी हमारा 20% से बढ़ गया। फिर आपने कहा टाइम ड्यूरेशन विल बी गिवन 2/3 टाइम्स, तो भैया ब्याज भी अपने आप का 2/3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम हमें एक थप्पड़ लगाओगे तो हम एक थप्पड़ लगाएंगे, तो हमें एक गुलाब दे के देखो हम तुम्हें एक ही गुलाब देंगे, वो वाली बात है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी गिवन 5/3 टाइम्स। रेट को हमने कितना करना है? 5/3 टाइम्स करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर मेरे भाई आ जाएगा। कि जिस तरीके से आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम के साथ मनमानी करेंगे वही मनमानी आपका जो है ब्याज के साथ भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो बड़े तसल्ली से आप यहाँ सॉल्व करिए, अच्छे से, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर मेरे भाई हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने बोला कि सर देखो 3 और यहाँ से कितनी बार में जाएगा? 2, 5 से 5 खत्म हो गया, और 3 से हमारा कितनी बार में गया? 160। तो 16 × 4 हमारा 64 हो गया। सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 640। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, सीरीज मेथड बिल्कुल मेरे भाई,
सीरीज मेथड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतने रुपए का ब्याज था, प्रिंसिपल को बढ़ा दिया 20% से तो ब्याज भी बढ़ गया, समय के साथ जो व्यवहार किया वो ब्याज के साथ भी होगा, और रेट के साथ जो आपने किया वो रेट के साथ भी होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सारा पॉइंट आप कर चुके हैं अच्छे तरीके से। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इसमें कितना भी दिमाग लगा लो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बोलूंगा सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, तब यहाँ तक पहुंचो। कमेंट में कितनी मर्जी भी लिख लो, नहीं समझ में आया, बाउंस गया, ये गया वो गया, तो मेरे भाई आप लोग वो बच्चे हो 4-5 जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी है। हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े तसल्ली से उन्हें समझ में आ रहा है। और जो 4-5 बच्चे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, समझ में आएगा, लेकिन आप पहले पहले की वीडियो को देखो, मना नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न भिन्न स्रोतों से ब्याज प्राप्त का अंतर 13.5 रुपए है, उनकी ब्याज के दरों का अंतर बताइए। 3 वर्षों का अंतर 13.5, 1 वर्षों का 4.5, 4.5 इसका कितना हो जाएगा 0.3, 0.3%, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बट ये आया तो आया कैसे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे पास यार कोई पैसा है और मैं उस पैसे को है ना 2 अलग अलग सोर्सेज में बांट देता हूँ, 2 अलग अलग सोर्सेज में, बिल्कुल, और 2 अलग अलग सोर्सेज में बांट दे रहा हूँ और 3 सालों के लिए बांट रहा हूँ, और दोनों से जो पैसा मुझे मिलता है ना उसके ब्याज का अंतर इतने रुपए हो जाता है। तो हमसे कहा गया यहाँ पर वो रेट क्या है। मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैंने अपनी पहली बीवी को दे दिया और दूसरी नहीं है मेरी कोई, तो मैंने अपनी बीवी को दे दिया, और मान लीजिए कि मैंने अपने बेटी को दे दिया। बीवी ने भी मुझे ब्याज ला के दिया है, बेटी ने भी मुझे ब्याज ला के दिया है, और जब मैंने देखा कि दोनों के ब्याज का अंतर तो 13.5 रुपए का अंतर आया है, यानी किसी ने ज्यादा दिया है, किसी ने कम ब्याज दिया है। दोनों को मैंने जो है 3 सालों के लिए पैसा दिया था, पैसा भी दोनों को मैंने समान ही दिया था, जितने रुपए बीवी को दिए थे उतने ही बेटी को, जितने सालों के लिए बीवी को दिया था उतने ही साल के लिए बेटी को। हाँ, रेट दोनों का बदल दिया था, बीवी को कुछ और रेट पर दिया था, बेटी को कुछ और रेट पे दिया था, इसी वजह से दोनों से अलग अलग ब्याज प्राप्त हुए, और दोनों के ब्याजों का अंतर जो आया वो 13.5 रुपए निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो हमसे यहाँ कहा गया ब्याज का जो रेट है वो बताइए, कैसे बताएंगे। अब आप अगर देखेंगे, जैसे मानो कोई बच्चा यहाँ बेसिक अप्लाई करने जा रहा है, तो मेरे भाई बेसिक अप्लाई करने जाएगा तो वो क्या करेगा, बोलेगा सर दोनों स्रोतों का जो अंतर है ना SI1 माइनस SI2 जो है वो आपका कितने रुपए है, तो बोलोगे सर दोनों सोर्सेस का अंतर 13.5 है। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर SI का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट नंबर 1 और इंटू टाइम, दोनों को पैसा सेम दिया आपने, सीधा कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500, 2 अलग अलग सोर्सेज से, यानी पैसा कितना है, तो बोलोगे सर पहले वाले केस में पैसा 1500 है, रेट हमारा कितना है तो R% है मान लो, समय हमारा 3 है, बट्टे का हमारा 100 है, और यहाँ पर हो जाएगा सर यहाँ पैसा कितना है 1500 है, रेट हमारा R2 है, समय हमारा 3 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर होगा 13.5 के। मेरे भाई इसको लंबा चौड़ा इतिहास ले जाके सॉल्व करना, तब तुम्हारा आंसर आएगा। अगर आपको सॉल्व ही करना है फिर यहाँ बोलोगे सर 15 इंटू 3 45 R1, फिर यहाँ बोलोगे माइनस 45 R2, और ये बराबर हो जाएगा 13.5 के, दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएगा। 45 से काटना चाहोगे तो 45 45 और ये 45 से 3 बार में जाएगा, तो क्या बोलोगे R1 माइनस R2 बराबर 3/10, और 3/10 का मतलब हो जाएगा 0.3%। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन क्या पेपर में हमें ऐसे करना होगा, SI1 माइनस SI2 वाला ऐसे लिख कर करना होगा? नहीं मेरे भाई, ये तरीका नहीं होता है। ये समझने के लिए बेहतर है, बट ये एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बेहतर नहीं है। एग्जाम में आपके पास एक बढ़िया तरीका होना चाहिए ताकि आप पेपर को कम समय में क्लियर कर पाए मेरी तरह, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हम सही तरीका क्या अपना सकते हैं, आज के बाद कभी भी जैसे मानो किसी पैसे को 2 अलग अलग सोर्स में देने की बात कही गई हो और दोनों से हमें अलग अलग ब्याज मिला हो, ठीक है, और रेट का डिफरेंस पूछे तो क्या बोलोगे? मेरे भाई जैसे रेट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, और रेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, SI बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100 बट्टे में टाइम, यही होता है ना। तो कल के दिन अगर भविष्य में रेट के फॉर्मूले में चेंज हो जाए और रेट के जगह पे रेट का डिफरेंस पूछ ले, ये डेल जो साइन होता है ना ये डिफरेंस के लिए आता है, ध्यान रखो। तो अगर रेट का डिफरेंस पूछ लेना तो बस यहाँ ब्याज का डिफरेंस ले लेना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। रेट का डिफरेंस पूछ ले तो ब्याज का डिफरेंस ले लेना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में एक पैसे की बदलाव नहीं होने वाली है। ब्याज का अंतर कितने का है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 13.5 रुपए का, और ये कितने के ऊपर है तो 1500 के ऊपर है, इनटू हमारा कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में समय कितना 3, दशमलव हटा दोगे ना भाई तो यहाँ पर आ जाएगा 10,
ये खत्म हो गया, 15×3 = 45 से 3 बार में खत्म, 3/10 सीधा का सीधा 0.3% आ गया, काम खत्म, आंसर है। तो जो आपका रेट का फॉर्मूला होता है ना, आप वही फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ रेट में भी लगा सकते हैं, बहुत काम का साबित होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ क्या कहा गया। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपए हो जाती है, 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज के दर को 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। मैंने जो आपको मुन्नी कंसेप्ट पढ़ा है, ये सवाल उसी कंसेप्ट पर है। ये आपसे बोलता है कि देखो इतना पैसा था, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59,200 in 6 year, 72,000 in 10 year। क्या ये कंसेप्ट याद है, मुन्नी कंसेप्ट, कि कोई पैसा फलाने सालों में 5,000 हो जाता है, फलाने सालों में 8,000 हो जाता है, या ऐसा करके। तो उस केस में मैंने बोला था कि एसएससी का फेवरेट है, या तो आपसे रेट पूछेगा, नहीं तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, मात्र दो ही चीजें पूछता है। ठीक है, तो आपसे बोला कि कोई पैसा 6 सालों में इतना हो जाता है, 10 सालों में इतना हो जाता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को तुम 2% और बढ़ा दो तो कितने सालों में 76,000 हो जाएगा, कितने सालों में 76,000 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बढ़िया सवाल है और इसके लिए हमें पूरा टैकल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जो स्ट्रक्चर समझते थे, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब ये प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये प्रिंसिपल 6 सालों में 59,200 हो गया मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पे कि यहाँ पर है ना 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 सालों के बाद ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 10 सालों के बाद ये 72,000 हो जाएगा। 10 सालों के बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 72,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने कहा यार 6 सालों में इतना हो गया, 10 सालों में इतना हो गया, तो क्या कहानी बचेगी, किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीका है मेरे भाई समझना इस बात को। हम यहाँ ये बोलेंगे 6 सालों में आप इतने हो गए, 10 सालों में इतने, तो ये जो है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 4 सालों का ब्याज है। 72,000 में से आप इतना घटा दीजिए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे सर 12,800 है। क्या हो जाएगा, 12,000। याद करो मुन्नी मेथड कैसे हम सिखाए थे, रेट भी निकालना और प्रिंसिपल भी निकालना, दोनों सिखाए थे। मैंने यहाँ कहा पहले आप इसमें से माइनस करो मेरे भाई, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से। यहाँ पर जो है 12,800, 4 सालों में आपको 12,800 मिलेगा, तो एक साल में कितना हो जाएगा भाई, तो 3,200। एक सालों में कितना, तो एक साल का ब्याज हमारा 3200। एक साल का ब्याज 3200 है यार, तो 6 सालों का तुम्हें ब्याज कितना मिला होगा, तो 6 से इसे गुना करना, तो बोलोगे सर 19,200 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 19,200। तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका याद है ना, कम से कम 6 से 7 सवाल मुन्नी मेथड पे कराया है, और अगर नहीं रिवाइज किया आपने तो ये आपकी गलती है। ठीक है, 4 सालों में इतने रुपए का ब्याज, तो एक सालों में 3200, और अगर एक साल में 3200 तो 6 साल में 19,200, गुना कर दो सीधा, इसमें से इसे माइनस कर दो, 59,200 में से इसे माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेट के बारे में, तो मेरे भाई रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए आपका ब्याज कितने का है, तो बोलोगे सर 19,200 रुपए का है, और ये ब्याज आपको कितने रुपए के ऊपर मिला है, तो बोलोगे सर ये हमारा 400,000 पे मिला है। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टाइम। बड़े प्यार से भाई, तो चारों जीरो से हमारे चारों जीरो खत्म हो गए। 24 से हमारा ये कितनी बार में जाएगा, तो 24 से हमारा 8 बार में जाएगा। आप करके देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये 24 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो रेट हमारा कितना आ गया, 8%। बट इंपॉर्टेंट ये 8% नहीं है, एग्जामिनर बदतमीजी और बदमाशी दोनों कर रहा है। उसने आपसे कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दोगे तो मेरे भाई यही पैसा कितने सालों में 76,000 हो जाएगा। अब रेट को 2% बढ़ाने का मतलब क्या है कि रेट को 10% करना। आज जो मैं रेट दे रहा हूं ना वो 8% का दे रहा हूं, और मैंने जो है बढ़ा दिया 2% और, यानी अब मेरा रेट कितना हो गया, 10% हो गया। अब मेरा रेट कितना हो गया, 10% हो गया। तो साफ लफ्जों में मेरे भाई यहाँ दिख रहा है कि 40,000 रुपए को 76,000 बनाना है, यानी 36,000 के ब्याज कमाने हैं। ठीक है, 10% का यहाँ पर रेट है, तो मैं यहाँ कैसे बोलूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा सर समझिएगा मेरी बात को, बड़ा साधारण सा सवाल बन के रह गया कि मेरे पास 40,000 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास जो रेट है ना वो कितना है, तो 10% है, और मेरे पास जो अमाउंट है ना वो कितना है, तो 76,000 है। मुझसे जो पूछा गया वो समय पूछा गया। जिस तरीके से रेट का फॉर्मूला होता है, टाइम का भी फॉर्मूला होता है, और टाइम बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल।
40,000 रुपए 76,000 बन जाएंगे, तो ब्याज कितने का होगा? तो बोलोगे सर 36,000 का ब्याज होगा। और ये ब्याज हमारा कितने के ऊपर होगा? तो ये ब्याज हमारा 40,000 के ऊपर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 100, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बट्टे में यहाँ पर रेट हो जाएगा। बहुत तरीके से SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन रेट, 76,000, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा 3 और 2 5 जीरो से यहाँ पर तुम्हारे पांचों जीरो खत्म, 4 से काट लो कितनी बार में? 9 बार में। तो यहाँ पता चल जाएगा अच्छा कितना साल था? तो 9 साल था। कितना साल था मेरे भाई? तो 9 साल था। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं करवा रहा हूँ आप लोग को, इन सब के लेवल काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं, समय ले रहे हैं समझाने में और बनाने में, दोनों में। ठीक है, सारे बढ़िया बढ़िया, सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं आपके। आ जाइए। अब ये सवाल देखो, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले पार्ट की तरह। जो हमारा 106 है ना, वही हमारा 106 का ये फोटोकॉपी है 107 नंबर। लेकिन इसमें क्या कहा गया? कहा गया कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 हो जाती है और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? पैसा डबल हो जाएगा। और कितने सालों में होगा ये पैसा डबल? आप बोलोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन है? बताओ। हमारे पास सिंपल साधा सा सवाल है सर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पैसे को लेकर, तो मैंने यहाँ पर कहा सर देखिए हमारे पास एक पैसा है, ठीक है, A certain sum on simple interest become 49,600, ये कितना हो जाएगा? तो 49,600 हो जाएगा सर। और सेम शायद पिछला वाला डेटा ही है ना, 49,600 और 56,000। नहीं, ये डेटा अलग है, अलग डेटा है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं। ये पैसा 49,600 हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा? 3 सालों में। और यही पैसे की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पैसा हमारा 56,000 हो जाएगा। और ये कितने सालों में हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5 सालों में। तरीके से आंसर दे सकते हैं यार, तरीके से एकदम, ठीक है, कि 3 सालों में इतना हो गया तो 5 सालों में कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर ये जो हो गया ये हमारा गैप कितने का है? तो ये गैप हमारा 2 साल का है। इसमें से जरा इसे माइनस करो मेरे भाई पहले। तो तुम्हारा 2 सालों में कितने का ब्याज मिल गया? 6400 का। माइनस करके देख लो भाई, 6400 आएगा। अगर 2 सालों में 6400 कमा लिया तो 1 सालों में कितना कमाओगे? 3200। और अगर 1 साल में 3200 रुपए कमाओगे तो 3 सालों में कितना कमाओगे भाई? 9600 रुपए कमाओगे। ठीक है, इस अमाउंट में से इस ब्याज को घटा दो तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 40,000 रुपए का हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा इन हाउ मेनी ईयर विल द सम डबल। यार सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल निकालने का कोई औचित्य नहीं है, रेट निकालो। यहाँ पे रेट निकालने का मतलब क्या हो गया? कितने का ब्याज आपको मिला है? तो बोलोगे सर 9600 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर मिला है? तो 40,000 के ऊपर मिला है मेरे भाई। इनटू हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो ये जो हमारा गैप है यानी 3 सालों में है तो 3 हो जाएगा। 4 से हमारा 4 खत्म, 4 3 12 से कितना? 8। यानी यहाँ भी रेट हमारा कितना आएगा? 8%। अब एग्जामिनर ने क्या कहा? उसने कहा यार यदि तुम्हारे रेट को 2% बढ़ा दें तो 2% बढ़ाने का मतलब 10% करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पैसा डबल कितने में होगा। 2 तरीके हैं सवाल को करने के। एक तो फिर से वही यहाँ फॉर्मूला लगा लो, और दूसरा तरीका ऐसे समझो, यार मैं किसी पैसे को है ना डबल करना चाहता हूँ। समझना मेरी बात को, जस्ट बी प्रैक्टिकल। मैं पैसे को डबल करना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरे पास अगर 100% है तो मुझे ब्याज भी कितना चाहिए होगा? 100% चाहिए होगा। समझो मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझो, सुनो। पैसा डबल होने का मतलब 100 रुपए का 200 रुपए होने का मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो वो 200 बन गए। यानी कमाया एक्स्ट्रा कितना? तो 100 रुपए। यानी 100% के पैसे पर 100% का ब्याज लाना। पैसे का डबल होने का मतलब जितना रुपए है ब्याज भी उतने का ही आना। अगर पैसा 100% है तो ब्याज भी 100% ही आना। यानी पैसे डबल होने में ब्याज कितना मिलेगा? 100%। मेरे भाई यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 100%। अब 100% का आपको ब्याज मिलेगा, और आपको पता है कि आपका 1 साल का जो रेट है वो कितना है? 8% और 2% यानी 10%। 1 साल में आपको 10% मिलता है, तो 1 साल में 10% मिलता है, तो यहाँ पर कितने सालों में 100% मिलेगा? तो बोलोगे सर 10 सालों में मिलेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पे। पहले तो आप उस रेट को निकालिए, इस 8% में 2% को जोड़ के 10% बनाइए, और पैसा डबल हो गया यानी 100% का ब्याज कमा लिया। तो 1 साल में 10% तो 10 सालों में 100% यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? यहाँ कोई परेशानी की बात है?
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल समझते हैं। 108 नंबर सवाल क्या कहा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष दर वर्षों की संख्या के 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मुझे नहीं लगता ये सवाल मेरे कराने की जरूरत है, आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हैं। पहले ही पढ़ाया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एन अमाउंट इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये सारा पॉइंट हमने आपको पढ़ा रखा है, खैर कर दे रहा हूं कोई बात नहीं। एस आई इज 1/4 ऑफ द सम। तो देखो जनरली जो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100 मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। 1/4 पहले भी बोला है, कभी भी अगर 1/4 बोले इस संख्या का 1/4, तो यहाँ पर अगर ये 4 रुपए है तो ये 1 रुपए है। इसका 1/5 बोलेगा तो इसे 5 मान लेना, तो 1 मान लेना। इसका 1/6 बोलेगा तो 6 मान लेना, तो 1 मान लेना। समझ गए यहाँ पे। तो 1/4, 4 का 1/4, देखो 4 का 1/4 हमारा कितना होता है, तो 1/4 1 होता है। तो सीधा कहा कि साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। ठीक है, प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुनी है, मतलब यहाँ पर तो सीधा कहा गया रेट इज 4 टाइम नंबर ऑफ ईयर। जो हमारा ये रेट है ना, ये रेट हमारा नंबर ऑफ ईयर का 4 गुना है। यानी नंबर ऑफ ईयर को अगर हम टी मानेंगे तो रेट हमारा 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, तो 100 यहाँ पे। तसल्ली से 4 से इसे काटेंगे तो बोलेंगे सर 25 बार में। ठीक है, यहाँ लेकर आ जाओ तो बोलोगे सर 25/4 जो होगा ना सर, ये आपका टी का स्क्वायर होगा। और अगर ये टी का स्क्वायर होगा तो रूट कर लो यहाँ पर, तो हो जाएगा 5/4 बराबर हो जाएगा हमारे टाइम के। 5/4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के बराबर हो जाएगा, वक्त के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2% से बढ़ा देते हैं तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 3 ईयर। यानी 5,000 रुपए पर 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा। हमने कहा हमारा मुन्ना मुन्ना कोई भी बता देगा, ब्याज ही तो बताना है। तो एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है, तो 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो रेट हमारा कितना होगा, समय का 4 गुना। यहाँ पर इस संख्या का 4 गुना, इसको जैसे 4 से गुना करोगे तो नीचे का 4 कट जाएगा ये। तो ये पैसा है, ये रेट है। और समय की बात करोगे तो समय उन्होंने खुद ही बोला है कि भाई यहाँ पर समय 3 है और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। खत्म, खलास, फिनिश। 25 × 3 75, 750 रुपए का ब्याज आएगा। अच्छा, रेट को हमें बढ़ा दिया गया क्या, 1 सेकंड रुक जाइएगा भाई, 1 सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ पे रेट को 2% बढ़ाया गया है, रेट को 2% मेरे भाई बढ़ाया गया है। 1 सेकंड, यहाँ पे रेट को बढ़ाया गया है। और साथ में जो समय है ना, यहाँ पर ये जो समय है ये 5/2 है। समय जो है ना ये 5/2 है। तो क्वेश्चन में हमसे ब्याज बोला है मेरे भाई, तो पहले यहाँ ब्याज देखो, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया इनटू रेट। अब रेट जो है वो यहाँ क्या है, तो रेट बराबर जो है वो 4 गुना है, और किसका है मेरे भाई, समय का, यानी 5/2 का। यानी कितना परसेंट, 10%। तो पहले का जो रेट था ना भाई वो 10% था। क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीजेस बाई 2%। तो 10% में 2% बढ़ा दिया तो नया रेट कितना हो गया, तो नया रेट 12 हो गया। समय हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। बट्टे में कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो सीधा सीधा आंसर 12×25 60, और 60 यहाँ पर क्षेत्र के 18 है। कोई ऑप्शन मेरे भाई, तो 1800 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। थोड़ा आप लोग अपने आप को और फास्ट बनाइए, इतना वक्त हो गया, काफी बेसिक तरीके से भी अभी चीजें जो हैं आप लोग कर रहे हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा नहीं उड़ाने की, क्योंकि फिर आपको बाउंस बैक मारेगा। नहीं तो सीधा आप यहाँ से यहाँ 2 लाइनों में पहुंच सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचा जा सकता है, बट वो सारा खेल जो होता है वो समझ का होता है। ठीक है, तो समझना था कि ये रेट हो गया, टाइम हो गया, इस तरीके से हमने कर लिया। 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गए यार, नहीं तो टॉपिक। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन जो हमारे बाकी हैं उन्हें खत्म करके चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। 4 सवाल ही बचे हुए, फिर चैप्टर ही हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। 106 में क्या है भाई, आप लोग कह रहे हो सर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मेरे भाई कुछ भी नहीं है इस सवाल में, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे
एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम, इस पैसे का 1/4 है सिंपल इंटरेस्ट। फिर कहा गया इंटरेस्ट रेट परसेंटेज इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर, ये जैसे मानो रेट है तो रेट इसका 4 गुना है, अगर मैं इसको टी लेता हूं तो रेट हमारा 4t हो जाएगा, बट्टे में 100। सॉल्व किया तो टाइम की वैल्यू इतनी आ गई। अब टाइम की वैल्यू मेरे भाई इतनी आ गई तो रेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो रेट जो था, रेट हमारा 4t था, यानी 4 इंटू 5/2 मेरे भाई, यानी रेट आपका कितना था, तो 10% था। एग्जामिनर ने कहा था तुम रेट को 2% बढ़ा दो, यानी ये पैसा 2% रेट बढ़ा दिया तो 12% कर दिया, और कितने साल का कर दिया, 3 साल का, ठीक है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बाकी एक भाई 106 कह रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई आपको 106 में, प्रॉब्लम क्या है इसमें, सही तो है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सवाल अपने जगह पे जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी एक चीज और बोलूंगा भाई कि आज ये टॉपिक खत्म करके कल से इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कहा गया, टू इक्वल सम वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट 6% एंड 10% पर एनम, द फर्स्ट वाज रिकवर 2 ईयर लेटर देन सेकंड सम एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज 1105, व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस। बड़ा प्यारा सवाल है यार, इसमें है ना कंसेप्ट लगेगा आपका और बड़ा मजा आएगा आपको कि दो समान राशियां, मतलब पहली बात यहाँ इस सवाल को समझिएगा, क्या क्या इक्वल है, तो कहा गया टू इक्वल सम, यानी मेरे पास दो पैसे हैं, मान लीजिए मेरे लेफ्ट जेब में राइट जेब में दोनों में बराबर पैसे हैं, दोनों को निकाल के हाथ में लेकर आ गए अपन, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया इस पैसे को मैं 6% पर देता हूँ और इस पैसे को मैं 10% पर देता हूँ, और दोनों में जो है आपके दोस्तों को देता हूँ, आपको नहीं देता हूँ, आप बेईमान खा जाएंगे। द फर्स्ट सम वॉज रिकवर 2 ईयर लेटर देन द सेकेंड, यानी जिस पैसे को मैंने 6% पर दिया था ना, ठीक है, उसको मैंने 2 साल पहले रिकवर, यही बोला गया ना, द फर्स्ट सम वॉज रिकवर्ड 2 ईयर, अच्छा जो पैसा 6% पर दिया था उसको 2 सालों के बाद लिया है, और जिसको 10% पर दिया था उसको पहले ही ले लिया है, यानी 6% वाला भी एक लेके चला गया, 10% वाला भी लेके चला गया। मान लो 10% वाला 2 सालों के बाद लाके दिया तो इसके 2 साल के बाद लाके वो देगा, ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर कि लेटर देन सेकेंड सम एंड अमाउंट इन ईच केस इज 1105, दोनों केस का जो पैसा है, जो अमाउंट है वो सेम है। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या दोनों केस में जो आपने पैसा लिया था वो सेम था, बोलोगे हाँ। क्या दोनों का जो अमाउंट बना वो सेम था, तो बोलोगे हाँ। दोनों का प्रिंसिपल भी सेम, दोनों का अमाउंट भी सेम, तो दोनों का ब्याज भी क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा, प्रिंसिपल भी सेम। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि भैया हमने मानो दोनों को 100 रुपए दिए और दोनों मुझे लाला के 130 रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, सेम। क्वेश्चन में कहा सम भी इक्वल है, क्वेश्चन में कहा अमाउंट भी इक्वल है, इसका मतलब ब्याज भी इक्वल है, सीधी सी बात है। यही तो क्वेश्चन में समझना था, यानी पहले व्यक्ति को जो ब्याज मिला है वो हमारे दूसरे व्यक्ति के ब्याज के बराबर है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ब्याज का मतलब क्या होता है, अगर सीधी सीधी बोलोगे तो सर रेट, रेट हमारा कितना हो जाएगा वो भी बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ये देख लो, तो बोलोगे सर पहले वाले का मान लो पी नाम का प्रिंसिपल था, वो 6% के रेट से चला रहा था, और यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा समय 3 साल आ रहा है, बट फिर भी देखो पी नाम का पैसा था, इसका भी पी नाम का पैसा था, इसका जैसे मान लो रेट तुम्हारा कितना था 10%, और अगर मान लीजिए यहाँ पर इसने टी नाम के लिए समय व्यतीत किया था, देखो इसका ब्याज क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इसका ब्याज क्या होगा, तो P इंटू आर, और T जो होगा ना वो इससे 2 साल ज्यादा, यानी T+2, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ये मेरे भाई बराबर होगा। सीधा सीधा सवाल में कहा गया, हालांकि इतना कुछ लिखने की फिर से कह रहा हूं जरूरत नहीं है, समझदार प्राणी जानता है कि P/100 तो पहले ही कट गया है, तो जरूरत ही नहीं। अब 6 को किसी संख्या से गुना करना है, 10 को गुना करना है, सीधा T की वैल्यू 3, 10 इंटू 3 30, और 6 इंटू 5 30, क्योंकि यार ये दोनों बराबर होंगे ना भाई, तो 10 और 6 का एलसीएम 30 ही होता है, और 30 अगर मैं ले रहा हूं तो यानी ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3t + 6 बराबर हो जाएगा हमारे 5t के, आप बेसिक से कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं। 5t से 3t घटा दो तो 2t की वैल्यू 6 आ गई, टाइम की वैल्यू 3 आ गया, और तो मैंने पहले ही कहा था कि t की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि यहाँ 10 इंटू 3 30 होगा, और यहाँ पर 6 इंटू 5 30 होगा, सीधी सी बात है। तो टाइम निकल के आ गया आपका 3 साल। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस, हर केस में आपने
कितने पैसे दिए थे। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि कोई पैसा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में दिया क्या है? तो क्वेश्चन में 1105 रुपए दिए गए, और ये 1105 रुपए क्या है? तो ये अमाउंट है, ये मेरे भाई क्या है? अमाउंट है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? बोलोगे सर 1105 रुपए जो हमारे पास है ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल कितना परसेंट? तो 100%, और ब्याज मेरे भाई कितना? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पहले वाले केस की बात करो तो बोलोगे सर पहले वाले केस में हमारा रेट हमारा कितना था? 6%। तो 6% का रेट और 5 साल का समय यानी 30%, या दूसरे वाले केस में भी बात कर लो तो 10% के हिसाब से 3 साल यानी 30%। तो दोनों केस में बराबर ब्याज मिले थे, तो 100% का पैसा, 3% का ब्याज। तो ये जो अमाउंट है ना मेरे भाई वो कितने का मान है? तो बोलोगे 130 का मान है, और मुझे पैसा पता करना है, यानी मुझे 100% का मान पता करना है। सीधा सा हिसाब किताब है भाई यहाँ पर कि मेरे भाई 130 का मान है, 100 का मान पता करना है। 0% से 0 और परसेंट खत्म। 13 से अगर मैं काटूंगा तो 13 से तुम्हारा जो है 8 बार में और 5 बार में, सीधा सीधा आंसर 850 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है भाई सीधा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। बहुत शानदार अक्षदीप वर्मा, बहुत अच्छे भाई, इतना बढ़िया रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, मजा आ रहा है तब से पढ़ाने में, यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। एक लय में हम लोगों ने चीजों को शुरू किया और आप लोग लाइव अभी बने रहे, बढ़िया तरीके से मजा आ रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर सवाल, 4 और 5 का अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्षों 5 वर्षों के लिए उधार दे दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 4,680 रुपए है। उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करिए। इंग्लिश में भी देखिए, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट इन टू पार्ट इन द रेशियो 4:5। पहले को 4 भाग दिया तो दूसरे को 5 भाग दिया। पहले को 4 साल के लिए दिया तो दूसरे को 5 साल के लिए दिया। दोनों को 8% के रेट पर दिया गया है। इफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम द टू पार्ट इज इतना, दोनों के ब्याज का अंतर मेरे भाई दे रखा है। व्हाट वाज द टोटल सम लेंट? ठीक है, पहली बात तो यार यहाँ पर है ना, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो चलो हम मेथड से ही बनाते हैं सबसे बढ़िया। मान लो मेरे भाई कि ये हमारा 4x है और ये पैसा हमारा कितना है? तो 5x है। ठीक है, और दोनों पैसे का ब्याज का अंतर हमसे कहा गया है कि